नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम आज कक्षा 9 में हमने जो पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे बच्चों। लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र यानी जो अंतिम सत्ता जिसके पास होती है वो हमारे देश की क्या होती है, जनता होती है। तो भारत के संविधान में अंतिम सत्ता किसके हाथ में दी गई है? जनता के हाथ में दी गई है बच्चों, बराबर। इसलिए हमारे देश में जो सत्ता चलती है, जो तंत्र है वो कैसा है? लोकतंत्र है, यानी लोगों के द्वारा चलने वाली सत्ता, हम ऐसा कह सकते हैं। लोकतंत्र शब्द में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का शब्द मूल ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसमें लोक और सत्ता से उत्पन्न हुआ है, बराबर है। यहाँ पे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग प्रकार पे हमारे देश में क्या होती है? सरकार चलती है। लेकिन सरकार वो व्यक्ति जरूर चलाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश की जनता का क्या होता है बच्चों? सपोर्ट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। भारत के संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से बनी संसद तथा कार्यपालिका। अब देखो, हमारे वयस्क मताधिकार यानी हमारे देश में 18 साल के बाद लोगों को चुनाव में खड़े रहने का या चुनाव में मताधिकार देने का क्या अधिकार प्राप्त हुआ है बच्चों। तो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद भी होते हैं, और कार्यपालिका जैसे कि मंत्रिमंडल और प्रशासनिक तंत्र भी हम जिसे कहते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। आप बोलोगे सर बच्चों कि सर जनता के प्रति जवाबदार कैसे होते हैं? क्योंकि सर ये संसद जो हुआ, ये कार्यपालिका जो हुआ, इन कार्यपालिका या संसद में जो व्यक्ति होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनको जनता ने वोट देकर क्या है? जिताया है। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती, उससे एक निश्चित समय के लिए शासन बागडोर सौंपी जाती है। इस प्रकार के राज्य स्तर की स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। मतलब बच्चों इनकी एक मर्यादा होती है। कार्यपालिका में जो लोग कार्य करते हैं उनका एक निश्चित समय होता है, उस समय के लिए वो काम करते हैं, उसके बाद वो उनका टाइम पूरा हो जाता है। इस लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य, अंडरलाइन करो बच्चों, लोकतंत्रात्मक राज्य किसे कहते हैं? जनता द्वारा जनता के लिए चलने वाला राज्य, इसे कहते हैं लोकतंत्रात्मक। यानी हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के स्टेट है, अभी देखने जाए तो 29 राज्य है बच्चों। तो 29 राज्य में अलग अलग प्रकार की मुख्य मंत्रिमंडल का क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। तो जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदार होते हैं, क्योंकि उनको जनता ही चुनाव में खड़ा करके उनको जिताती है एक निश्चित समय के लिए। हमारे देश में हर 5 साल में क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है। 5 साल तक वो व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया तो फिर से वापस चुनाव में वो व्यक्ति जीत सकता है या उसे हारना भी पड़ता है। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से बने मंत्रिमंडल के पास होती है। जनता चुनाव में व्यक्ति को जिताती है और वो व्यक्ति अपने एक मंत्रिमंडल की क्या करती है? रचना करती है, जो अलग अलग प्रकार के कार्यभार संभालते हैं बच्चों। मंत्रिमंडल संसद के प्रति क्या होता है? जवाबदार होता है। भारत का गणतंत्र देश इसीलिए कहा जाता है। भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता पूरा करता है वो व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे देश के संविधान में लिखा है बच्चों कि 18 साल के बाद बच्चे यानी कोई व्यक्ति 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति देश के चुनाव में अपना योगदान दे सकता है। किस प्रकार से? मताधिकार देकर या चुनाव में खड़ा होकर देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए। वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य के लिए जाने का जवाबदार सरकार को भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों, जो भी व्यक्ति चुनाव में जीतता है वो वंश परंपरागत नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो मेरा बेटा भी मंत्री बनेगा, मेरे पूरा परिवार में सभी लोग मंत्री बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वंश के अनुसार चलता नहीं कि भाई राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसमें हर 5 साल में जनता किसी एक व्यक्ति को चुनाव में जिताती है, फिर उसको जनता भी परखती है उसने कार्य किस प्रकार से किया, क्या किया, और उस आधार पर उसे चुनाव में जिताती है। और पूर्ण रूप से इसको क्या होती है? सरकार जवाबदार होती है। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता की समानता और बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। पेज
59 पर आओ बच्चों। यह प्रयत्नशील ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान के निर्माताओं में भारत की जनता का सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 18 साल के बाद हर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है या चुनाव में अपना मतदान दे सकता है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, चुनाव आयोग की रचना, उसके कार्य आदि उपलब्ध भारत के लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। देखो, भारत के संविधान में क्या है? मूलभूत अधिकार। हमारे देश में लोगों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वर्चस्व नहीं रहेगा। चुनाव आयोग की रचना, जो हर 5 साल में चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारी कर जनता के प्रतिनिधि को, किसी एक व्यक्ति को पूरे समूह के जनता के द्वारा सत्ता प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय और जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है, यदि भी मतदार की सूची में नागरिक का नामांकन आवश्यक है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं सर? जो किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी भाषा का हो, कोई भी उसका लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष या नपुंसक हो, शिक्षा, आय या जन्म स्थान के भेदभाव के बिना। मतलब हमारे देश में वो जन्म होना चाहिए, फिर वो कहाँ होता है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस भाषा का है, उसने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, बस वो भारतीय होना चाहिए और उसकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और मतदान की सूची में उसका नामांकन होना चाहिए, तो व्यक्ति हमारे देश में मताधिकार कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं समाजवाद के बारे में। ठीक है, भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। अंडरलाइन करो बच्चों ये शब्द, समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में कोई भी अधिकांश व्यवस्था को मूलभूत उद्देश्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है बच्चों। मतलब हमारे देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो अधिकांश जो व्यवस्था है, उसके जो अधिकार होते हैं बच्चों, पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। चलो बच्चों, अब तक इतना देखते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।